नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि जीवन के 4 खास पड़ाव होते हैं: बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। प्रकृति का यह नियम सभी पर एक समान लागू होता है और हर किसी को हर अवस्था से गुजरना होता है। हर अवस्था का अपना महत्व होता है। बचपन की अवस्था किलकारियों भरे उल्लास से गूंजती है, तो कैशोर्य और युवावस्था जोश और उमंग का संचार करती है, जबकि जीवन की सांध्य बेला संतुष्टि के एहसास से भरती है। तो क्यों ना जीवन के हर पड़ाव को भरपूर शिद्दत से जिया जाए। हमें क्या करना चाहिए कि जीवन का हर पल खुशनुमा उत्सव में बदल जाए? ऐसे कई अहम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हम फासलों के दरमियान के इस अंक में। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले अपने साथी रचनाकारों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं ब्रिटेन के नॉर्थ ईस्ट वेल्स से सुविख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल कौशिक। नमस्कार। जालना महाराष्ट्र से मनोज लुले। नमस्कार दोस्तों। गोरखपुर से प्राची राज। नमस्कार दोस्तों। और मैं अलका सिन्हा अपने साथी रचनाकारों के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि इस काव्य यात्रा में जीवन यात्रा के सभी पड़ावों को जीने की कोशिश करें। तो शुरुआत करते हैं भोर की बेला से, जब प्राची में सूरज की लाली भाग्योदय के शुभ रंगों से अक्षत तिलक कर हमारा अभिनंदन करती है। मैं आवाज दे रही हूँ मधुर कंठ से रचना पाठ के लिए गोरखपुर से चर्चित कवयित्री सुश्री प्राची राज को। इस लॉकडाउन के दौरान जो हमारे और आपके बीच में दूरी बन गई है, उस दूरी को कम करने का प्रयास फासलों के दरमियान के द्वारा हम कर रहे हैं। और इसकी संचालिका श्रीमती अलका सिन्हा जी, जो एक भारत की प्रसिद्ध कवयित्री हैं, उनके आदेशानुसार गीत के सामने रख रही हूँ। भोर का रंग निखर जाएगा, मुस्काएगी शाम, अपनी सारी पीड़ाएं तुम लिख दो मेरे नाम। भोर का रंग निखर जाएगा, अपनी पलकों से मैं साथी पथ के सब कांटे चुन लूंगी, तेरे पथ में फूल बिछाकर स्वप्नों की चादर बुन लूंगी। अपने अश्क मुझे दे दो तुम, मुस्काओ हर शाम। भोर का रंग निखर जाएगा, मुस्काएगी शाम। भोर का रंग। और दूसरा बंद है। मेरी आशाओं के तुमने सारे दीप बुझा डाले हैं, सौगंधों की अनुबंधों की सारी रीत भुला डालेंगे, किंतु अभी तक मैं बैठी हूँ उन रिश्तों की डोरी थाम। भोर का रंग निखर जाएगा, मुस्काएगी शाम। और अंतिम बंद है। मुझे अकेला छोड़ के तुमने अपनी मंजिल तो पाली थी, मेरे नैनों में मोती थे पर मेरी झोली खाली थी। मुझे अकेला छोड़ के तुमने अपनी मंजिल तो पाली थी, मेरे नैनों में मोती थे पर मेरी झोली खाली थी। तेरे हिस्से में यश आया, मेरे सर इल्जाम। भोर का रंग निखर जाएगा,
मुस्काएगी शाम। अपनी सारी पीड़ाएं तुम लिख दो मेरे नाम। भोर का रंग। मैं अपनी ये गज़ल आपके सामने रख रही हूँ। एक आप ही दुखी हैं, ये आपका भरम है। एक आप ही दुखी हैं, ये आपका भरम है हर बशर परेशान, कोई ज्यादा कोई कम है। एक आप ही दुखी हैं, ये आपका भरम है। और शेर देखिए। आईना देखने के मैं खो गई हूँ काबिल। आईना देखने के मैं खो गई हूँ काबिल। ये आपकी नवाजिश, ये आपका करम है। ये आपकी नवाजिश, ये आपका करम है। और शेर देखिए कि देखो तो पार करके तुम दुख के जंगलों को। देखो तो पार करके तुम दुख के जंगलों को। इन जंगलों के पीछे सुख का आश्रम है। इन जंगलों के पीछे सुख का आश्रम है। और दूसरा शेर देखिए कि सूरज को तुम दिखाओ दीपक तो फायदा क्या। सूरज को तुम दिखाओ दीपक तो फायदा क्या। उन होशों को तलाशो जिस ओर घोर तम है। उन गोशों को तलाशो जिस ओर घोर तम है हर बशर परेशान, कोई ज्यादा कोई कम है। एक आप ही दुखी हैं, ये आपका भरम है। खुशियों का क्या है प्राची, कब साथ छोड़ जाए। खुशियों का क्या है प्राची, कब साथ छोड़ जाए। जो उम्र भर निभाए मेरे साथ तेरा गम है। जो उम्र भर निभाए मेरे साथ तेरा गम है हर बशर परेशान, कोई ज्यादा कोई कम है। एक आप ही। क्या कहने दोस्तों, एक अच्छी शुरुआत
मन को पूरे दिन की सार्थकता की खुशी से भर देती है। इसलिए अपने कर्तव्यों के प्रति हमें शुरुआत से ही सजग रहना चाहिए। हम जो कर रहे हैं वह सही तो है, ऐसा सवाल हमें खुद से करते रहना चाहिए। हमें अपनी अनजानी भूलों से सीखना चाहिए, तो गलतियों को दोहराने से बचने की सतर्कता भी सीखनी चाहिए। अपने कर्मों के प्रति सचेत करती एक ऐसी ही बेहद अर्थपूर्ण कविता के लिए मैं अनुरोध करती हूँ महाराष्ट्र के जालना से श्री मनोज लूले से। दोस्तों, एक तरफ जहां इस कोरोना ने हताहत किया है, पर उसी समय हमें वह अवकाश भी प्रदान किया है कि जहां हम पीछे मुड़ के जरा देखें, चिंतन करें कि कहां गलती हो गई। तो इसी अवकाश में जो चिंतन मुझसे हुआ वह मैं आपके सामने कविता के रूप में रख रहा हूं। कहते हैं कि उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, न सूरज उगता न दिन ढलता। तो यह कोरोना क्या उसकी रजा है, या दोस्तों यह अपने ही कर्मों की सजा है? सृष्टि चक्र में किया हुआ हस्तक्षेप हो, झूठे विकास और खोखली प्रगति का आवेश हो, सारी लक्ष्मण रेखाएं लांघते हुए द्विपादों ने सृष्टि के हर क्षेत्र में किया है अतिक्रमण। उसी विकृत कृति के प्रति दिया हुआ न्याय तो नहीं है यह संक्रमण? कभी कल्पांत में भी सोचा न था कि एक ऐसा भी समय आएगा जब इंसान इतना त्रस्त और बेबस हो जाएगा कि एक सूक्ष्म अगोचर जीवाणु के प्रकोप से सारे विषय भूल अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में जुट जाएगा। लॉकडाउन क्या आया, जीवन थम सा गया है। अपने ही घरों में इंसान कैद हो बंद सा गया है। इस लॉकडाउन ने प्रतिबंधित किया है न सिर्फ मानवीय संचार को, अपितु मानव के आत्म केंद्रित विचार और अतिरेकी आचार को। माना कि इस लॉकडाउन ने हमारे जीवन की लय को बिगाड़ा है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति को उशाप दे उसे संवारा है। मनुष्य के बेलगाम अतिरेक से जो सृष्टि थी मुरझाई सी, वही सृष्टि अब ले अंगड़ाई चल रही बलखाई सी। सृष्टि को सबसे अधिक कलुषित करने वाले द्विपादों का संचार जब से हुआ है बंद, तो सृष्टि भी मुदित हो रच रही नित नित मुक्त छंद। अब हवाएं खुली सांस ले रही, नदियां निर्मल हो अमृताबन बह रही, पक्षियों की चहचहाट में सुरीला संगीत सुनाई दे रहा, सारा वनस्पति जगत हरे चैतन्य की चादर ओढ़ रहा, दिन रात दौड़ता शहर का हर रास्ता विश्राम कर रहा, गांवों नगरों और महानगरों में शांति का दरबार भर रहा, और तो और चतुष्पाद भी निर्भय हो द्विपादों के आंगन में विचरण कर रहा। क्यों न हो, आखिर यह वसुंधरा सबका आश्रय है, सबका आधार। आखिर यह वसुंधरा है सबका आश्रय है, सबका आधार। सारी सृष्टि उस एक ही की रचना है, यह समझ लो मानव साभार। पिछले कुछ महीनों में कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है। वास्तव तो यह है कि हम मानवों के अस्तित्व को जड़ों से हिलाया है। आज जब कोरोना ने अपने या अपनों के दरवाजे पे दस्तक दी है, मानो इस मर्त लोक की क्षणभंगुरता पर अपनी दस्तखत की है। मानवीय जीवन, उसके नाते संबंध, धन गाड़ी जमीन जुमला सब क्षणभंगुर, सब अशाश्वत, मानो एक कवि कल्पना, एक खोखला जुमला। आज मानव को कोरोना ने आईना दिखाया है। सस्ती समझ जी रहे थे जिंदगी, उसका मूल समझाया है। अपने अस्तित्व के गुरूर में निरंकुश उड़ रहे द्विपादों को सही मायने में धरातल दिखाया है। यह सत्य है कि हम हमारी कोई प्रलय नहीं कि सारी सृष्टि इसमें लय पाए। एक चेतावनी है, शायद मानव के अंतःकरण को जगा पाए कि हे मानव, तुम निश्चित ही इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना हो। वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को समझ सको, ऐसी परिपक्व चेतना हो।
आत्म केंद्रित वृत्ति से उभर उर्वरित जीव सृष्टि को साथ ले तुम्हें आगे बढ़ना होगा। अपने विकास के साथ उनका स्थान भी इस सृष्टि पर अबाधित करना होगा। सृष्टि और तेरा नाता अनादिकाल से नित्य, निरंतर और खरा है। हे मानव, सृष्टि और तेरा नाता अनादिकाल से नित्य, निरंतर और खरा है, लेकिन इस नाते के अंतरंग को क्या हमने कभी गहराई से पढ़ा है? अनंत काल से मानव इस प्रकृति की गोद में ही पला बढ़ा है। पंच तत्वों ने अपने पंचामृत से ही हम मानवों के अस्तित्व को गढ़ा है। तो क्यों ढूंढते फिर रहे हैं जिंदगी हम दूसरे ग्रहों पर? क्यों ढूंढते फिर रहे हैं जिंदगी हम दूसरे ग्रहों पर? जो हमें मिली उसकी तो प्रताड़ना ही की है हमने अनेक स्तरों पर। नहीं समझ पाए हम उस मां सृष्टि के अनुग्रहों को, बहते चले गए हम, न रोक पाए अपने कलुषित आग्रहों को। मां सृष्टि के मातृत्व की लाज हमें रखनी होगी। मां सृष्टि के मातृत्व की लाज हमें रखनी होगी। विवेकपूर्ण आचरण से मानवता को अधोरेखित कर मानवता के नए मापदंडों की स्थापना करनी होगी। विधाता ने जब मुख दिया तो निवाला भी वही देता है। विधाता ने जब मुख दिया तो निवाला भी वही देता है। धूप दी तो छाया भी वही देता है। गर रोग दिया तो उपचार भी वही देता है। कृतज्ञ हो, प्रयत्न कर, निष्क्रियता तेरा धर्म नहीं। कृतज्ञ हो, प्रयत्न कर, निष्क्रियता तेरा धर्म नहीं। विश्वास रख उसके दरबार में, देर है पर अंधेर नहीं। विश्वास रख उसके दरबार में, देर है पर अंधेर नहीं। नमस्कार। क्या कहने मनोज जी, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। उस अद्वितीय रचनाकार के प्रति विश्वास भरती यह कविता आज के कठिन दौर में मंत्र का काम करती है। अपने भीतर झांकने का, अपना आकलन करने का अवसर देती है और इस तरह धीरे धीरे हम परिपक्व होने लगते हैं। दोपहर की धूप जिंदगी को सुनहले रंग से रंगती है और हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जीवन चक्र को शब्द देती अपनी एक कविता मैं इस अवसर पर आप सभी के बीच रखने का लोक संवरण नहीं कर पा रही, तो प्रस्तुत है मेरी कविता जिंदगी से मुलाकात। जब कोई नवजात पहली बार चिहुक कर, खिलक कर रोया था, तो रेतीली जमीन पर बज उठा था जल तरंग। पीड़ा पर आच्छादित जयघोष के संगीत सा जिंदगी कल कल करती बहने लगी फूलों की ताजा गंध में, उगते सूरज के रंग में। अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कराते, छिले घुटने चूमते सहलाते, खिलखिलाती रही जिंदगी, फिर सरसराती हुई आगे बढ़ गई, कभी किसी और मोड़ पर मिलने का वादा कर। निस्सीम को पाने की चाह, प्रेम का सागर अथाह और भरमाती उम्र से बेपरवाह। जब लौटे थे तुम अभिमंत्रित से, तब मोहब्बत के लिबास में खड़ी थी जिंदगी एकदम पास में। सांस रोके देखता था आसमान, थम गई थी धरती, स्तब्ध था दिनमान। बाहों में भर लेने को लचक उठी थी पेड़ों की अजान बाहें, पर तुमने फेर ली निगाहें और करने लगे इंतजार घुमेरदार राहों में फिर उसी मोड़ का। फिर जिम्मेदारियों में तब्दील हो गई जिंदगी, फिर जिम्मेदारियों में तब्दील हो गई जिंदगी। निभाती रही साथ, पकड़कर हाथ, सुझाती रही राह, उतार चढ़ाव में, सुख दुख में, तनाव में। एक रोज तुमने झटक कर बाह, स्नेहिल छां, कर लिए समझौते। रुपया पैसा हो गई जिंदगी, ललचाने लगी, दौड़ाने लगी, हंसने लगी, भरमाने लगी। एक दिन मरघट पर देखा तुमने उसे, मित्र की चिता पर करवट बदलते। तड़प कर लपक कर बढ़ाया हाथ, झुलस गए आड़े तिरछे प्रलोभन, छट गया धुंधल का सभी बिंब, सभी अर्थ हो गए साफ। मरघट के बाहर रो रही थी एक बच्ची, तुमने किलक कर उठा लिया उसे, चूमा, सहलाया, हंस पड़ी, खिलखिलाने लगी तुम्हारी गोद में जिंदगी। दोस्तों, जीवन यात्रा की एक झलक मैंने इस कविता में रखने की कोशिश की है, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं।
तो जिंदगी की सांझ की तरफ बढ़ते हैं और तुष्टि के उस भाव को महसूस करने की कोशिश करते हैं जिसे एक ईमानदार जिंदगी को जीने के बाद ही पाया जा सकता है। आज हमारे बीच हैं ब्रिटेन के नॉर्थ ईस्ट वेल्स से बहुत ही प्यारी शख्सियत जो नेत्र रोग विशेषज्ञ का दायित्व निभाने के साथ साथ अपने भीतर की कविता के साथ संवाद के क्रम को टूटने नहीं देते। उनकी छोटी छोटी कविताओं में जिंदगी के गहरे गंभीर फलसफे हैं जिसे बेशक लंबे अनुभव के बाद ही हासिल किया जा सकता है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर निखिल कौशिक को। धन्यवाद अलका जी। फासलों के दरमियान गोष्ठी के सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरी नॉर्थ वेल्स से बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। अलका जी, आप लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं इस कोरोना काल में। ये बहुत ही एक सराहनीय बात है और इसके लिए आपने काव्य का माध्यम चुना है, तो ये और भी हर्षित करती है बात, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मनुष्य के मन के उद्गारों को, भावों को प्रकट करने के लिए कविता से बड़ा कोई माध्यम नहीं है। तो लीजिए, सबसे पहले प्रस्तुत करता हूँ ये कविता, जो कविता की प्रक्रिया के बारे में ही है। कविता लिखना कौन सी बड़ी बात है, बस कुछ शब्दों का अर्थ आना चाहिए, ठीक जैसे जीने के लिए बस सांस आना चाहिए। आखिर आज के इस युग में कौन जीता है आदर्शों के लिए, किसको फुर्सत है स्वप्न लेने की, बढ़ती भीड़ में आज कौन अपना चेहरा व्यवस्थित कर पाता है। यूं ही बेमानी सी जिंदगी अकेले कोई भी जी सकता है, दूषित वायु के सहारे। शुद्ध हवा तो हमारे पूर्वजों के फेफड़े कब की अपने संग ले गए। वैसे ही शब्दों से कहे जाने वाले भाव भरे पड़े हैं साहित्य में। फिर भी आज कविता चाहिए सांस की तरह, तभी बेमानी तौर पर कुछ बिखरे शब्द आज की कविता है। लीजिए, ये दूसरी कविता है। हमने विद्यालयों में जाकर समय गंवाकर जो शब्द सीखे, समझे और याद किए, वो हमारे दिमाग का दुरुपयोग था। ऐसा समझकर हम अपने बच्चों के लिए छोड़ रहे हैं कंप्यूटर, ताकि व्याकरण, शब्द, गुणा या भाग ये सब कंप्यूटर याद करे और बच्चे किन्हीं और बातों में अपना दिमाग लगाएं। मसलन आज लिखी जाने वाली कविता कंप्यूटर के सहयोग से समझने की कोशिश में। आजकल इस कोरोना काल में कैसे हमारी दिनचर्या बदल गई, इसको दर्शाती हुई ये एक छोटी सी कविता है। दिल दहलाने वाला एक समाचार, विचलित करता हुआ कोई वायरल वीडियो, यादों के कब्रिस्तान से किसी शुभ चिंतक के शब्द सुमन, मुरारी बापू का प्रवचन और हाँ, गुलजार की गुजरे हुए जमाने से शिकायत नुमा कोई कविता। सुबह आंख खुलने से पहले व्हाट्सएप पर क्लिक दर क्लिक तुम्हारे संदेश, यही तो है जीवन जो बीत रहा है लॉकडाउन नुमा लॉकअप में तुम्हारे संग 6 फीट की सुरक्षित दूरी बनाए हुए। एक कविता और देखें जो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती है कि हमारा जो जीवन है वो कहाँ फलता है, कहाँ फूलता है, क्या हमारी एम्बिशंस होती हैं, उस बात को उजागर करती है ये कविता। गांव छोड़कर जब हम शहर आए तो शहर एक जंगल था। तरह तरह के लोग पेड़ों की तरह फैले थे हर तरफ। सभ्यता घास जैसी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर उगी थी चारों तरफ। सांप और नेवले का खुला सा संबंध हमने पहली बार देखा था। मंत्रमुग्ध होकर हमने अपना जीवन दूब सा जमीन पर बिछाया, कुछ पल आराम किया, चाहे अनचाहे जंगल को अपना भोलापन अर्पण कर दिया। यूं ही
समय के साथ धीरे धीरे दूब घास में समा गई। समय के साथ धीरे धीरे दूब घास में समा गई और हम पेड़ बन गए। और अंत में अलका जी एक छोटी सी कविता और, जो आजकल के माहौल पर है और हम चिकित्सक लोगों की मनोस्थिति को दर्शाती है कहीं ना कहीं। मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, साधारण से लोगों का साधारण सा उपचार करता हूँ। आजकल साधारण लोग असाधारण रोग से ग्रस्त हैं और सोचते हैं कि मेरे उपचार से वो शीघ्र साधारण हो जाएंगे। मैं जानता हूँ कि बाहर से मैं जितना शांत साधारण दिखता हूँ, मैं जानता हूँ कि बाहर से मैं जितना शांत साधारण दिखता हूँ, भीतर से उतना ही भयभीत हूँ। भीतर से उतना ही भयभीत हूँ। असाधारण रूप से प्रार्थना ही केवल कर सकता हूँ साधारण साधारण ही बने रहने की। बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए और हार्दिक शुभकामनाएं। साधारण बने रहना कितनी असाधारण बात है निखिल जी। यहाँ तो हर कोई रातों रात स्टार बन जाना चाहता है, सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना चाहता है, मगर आपकी यह विनम्रता और आपकी असाधारण प्रार्थनाएं आपको बहुत खास बना देती हैं। और इतने ही असाधारण है हमारे दर्शक, जो हमारे सहज साधारण प्रयासों को इतना स्नेह और संबल देते हैं। आपके सुनहरे ई खत समेटे सहेजे हम खुद को कैसा दौलतमंद महसूस करते हैं, आपको क्या बताऊं। तो एक खत पढ़ती हूँ आपके बीच, जिसे लिखा है दिल्ली की बहुचर्चित कवयित्री पूनम माठिया ने। वे लिखती हैं, पूरी वीडियो बड़े आराम से देखी सुनी, संयोजन संचालन सदैव की भांति श्रेष्ठ। विभिन्न तथ्य जो शास्त्री जी के संदर्भ में अलका जी आपने साझा किए, वे आज बहुत प्रासंगिक हैं। साथ ही विज्ञापन विषय पर रचना स्वाभाविक तौर पर मानव मन के अस्तित्व की तलाश को उजागर करती है। डॉक्टर विजय मित्तल की कविताएं हर विषय पर मुझ तक पहुंचती ही हैं। मुंबई से रवि यादव जी को कविता पढ़ते पहली बार देखा। उनके गीत ने तो काव्य संसार के बहुत प्रसिद्ध लाल किला फेम के कवि रमेश शर्मा जी के शब्दों और स्वर की याद दिला दी। संपूर्ण ई गोष्ठी में पार्श्व में मध्यम संगीत बहुत अच्छा लगा। आपके इस अभियान के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार पूनम जी। नेह की स्याही में भीगे आपके ये शब्द हमारे भीतर गजब का उत्साह भर देते हैं। आपने रचनाओं के साथ साथ संचालन और पार्श्व में बजते मध्यम संगीत की ओर भी हमारे दर्शकों का ध्यान आकृष्ट किया है। ऐसी प्रतिक्रियाएं हमें अपने कार्यक्रमों में नए प्रयोग करने का हौसला देती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। हमारे उन सभी साथियों का शुक्रिया जो हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते हैं और हमारे प्रयासों की इतनी सराहना करते हैं। और एक बात बताऊं, जब कोई पूछ बैठता है कि नया एपिसोड नहीं डाला अब तक, तो सच मन उल्लास से भर जाता है। लगता है हमारे कार्यक्रमों का इंतजार करता है कोई। यह कितनी बड़ी बात है। तो साथियों, अपना प्यार इसी तरह लुटाते रहिए और हमारी जिंदगी को बामकसद बनाते रहिए। इसी बीच हमने जिंदगी की पहेली को समझने के लिए अंतर यात्रा नाम से एक श्रृंखला आरंभ की है, जिसमें वेद उपनिषद की विशेषज्ञ डॉक्टर मृदुल कीर्ति से बातचीत के जरिए जन्म, पूर्व जन्म जैसी पहेलियों को आसान तरीके से समझाया जा रहा है। उसे भी देखें और अपनी राय बताएं। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही। अपना बहुत ख्याल रखें। अभी भी सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। ढिलाई नहीं बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। जब भी निकलें 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। और हाँ, मास्क पहनना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।